अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जुवेनाइल आर्थराइटिस क्या है। जुवेनाइल आर्थराइटिस इट इज़ अ कॉमन complaint in children. It's said to be present if there is swelling or effusion in a joint or if there are any two of the following four features. ये जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है ये किन में ज़्यादातर होता है? बच्चों में हो जाता है। और बच्चों में क्या होता है? उनको लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, पेन होता है, टेंडरनेस, इंक्रीज्ड हीट, इट कैन इफेक्ट जॉइंट, स्किन, आइज, हार्ट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। ये जो है ये जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है ये बच्चों में हो जाता है। बच्चों में जो है रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड, वो कम हो जाता है, पेन हो जाता है बच्चों में, और फीवर आ जाता है बच्चों में। ये जॉइंट्स में होता है, स्किन में हो जाता है, आइज़ में हो जाता है, हार्ट में हो जाता है, लंग्स एंड इंटेस्टाइन में। जुवेनाइल आर्थराइटिस इज़ ए क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ दैट कैन इफेक्ट जॉइंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है ये क्या है? क्रॉनिक, मतलब जो बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहे, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है जो इफ़ेक्ट करता है जॉइंट्स में, किसी भी पार्ट ऑफ द जॉइंट जो है उसमें जो है वो जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है हो जाता है। अब क्या है? जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली टारगेट्स द साइनोवियम। जो किस पे इफेक्ट करता है? साइनोवियम पे जो है, द टिश्यू दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द जॉइंट एंड द साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट। This causes the synovium to make extra synovial fluid, which leads to swelling, pain and stiffness of the joint. ये साइनोवियम पे जो है इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से सूजन हो जाता है, पेन हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है जॉइंट में। दिस प्रोसेस कैन स्प्रेड टू द नियर बाई टिश्यूज इवेंचुअली डैमेजिंग कार्टिलेज। ये क्या करता है? हर एक टिश्यू में हो जाता है, तो ये डैमेज करता है किस में? कार्टिलेज में एंड बोन्स में एंड अदर एरियाज ऑफ द बॉडी में, स्पेशली ऑफ द आई। जो आंखें हैं, आइज हैं, उनमें भी इफेक्ट करता है। मे ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेमेशन इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड। जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस कैन इंटरफियर विद ए चाइल्ड्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये जो जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है जो बच्चों में हो जाता है, अगर ये जल्दी ट्रीट नहीं हो सकते, जल्दी उसमें ट्रीटमेंट नहीं करेगा पेशेंट, तो उसमें क्या है? जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के डेवलपमेंट पे, और बच्चे के ग्रोथ पे जो है वो इफेक्ट करेगा। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। इसमें बहुत सारे टाइप्स है। पहला टाइप जो है वो क्या है? ओलिगो आर्थराइटिस। ओलिगो आर्थराइटिस क्या है? ये क्या होता है? 50 to 60 ईयर एज जो है पीपल में हो जाता है हु हैव जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस इन यंग पीपल। ये जो है ये कॉमन है, ओलिगो आर्थराइटिस जो है वो कॉमन है बच्चों में। It affect 4 or fewer joints in the first 6 months after diagnosis. There are two types of oligoarticular juvenile जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस जो है उसमें क्या है? दो टाइप्स है। ओलिगो आर्थराइटिस में भी दो टाइप्स है। पहला टाइप जो है वो क्या है? ओलिगो आर्टिकुलर जो परसिस्ट जुवेनाइल और आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, एंड ओलिगो आर्टिकुलर जो एक्सटेंड है। अब हम सब टाइप्स देखेंगे। परसिस्टेंट ये क्या है? परसिस्टेंट जो है ये क्या है? लेस देन 6 ईयर्स ओल्ड। ये बच्चों में जो 1 से जो 6 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनमें हो जाता है। इफेक्ट लेस देन 4 जॉइंट्स। ये क्या करता है? इफेक्ट करता है 4 जॉइंट्स को थ्रू आउट कोर्स ऑफ द डिजीज। तो एक्सटेंड क्या है? इफेक्ट ग्रेटर देन 4 जॉइंट्स आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द डिजीज। ओलिगो आर्थराइटिस इफेक्ट फीवर देन 4 जॉइंट्स मोस्ट ऑफन इन द नी। ये जो है ओलिगो आर्थराइटिस इसमें इफेक्ट पड़ता है 4 जॉइंट्स में। जो ज़्यादातर कॉमन है वो है नी, घुटनों में जो है उस हो जाता है ज़्यादातर।
एंकल में हो जाता है एंड एल्बोज में हो जाता है। इट ऑल्सो कैन कॉज यूविटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल लेयर ऑफ द आई। जो द यूविया, जो आई का जो बीच वाला पार्ट है उसमें भी सूजन आ जाता है इस डिजीज़ की वजह से। यूविटिस क्या है? यूविटिस में बी अनडिटेक्टेबल विदाउट ए dedicated eye exam. After half of all children with juvenile idiopathic arthritis have oligoarthritis. It is more common इन गर्ल्स देन बॉयज़। ये जो है ये ऑलिगो आर्थराइटिस जो है ये क्या है? ये कॉमन है किन में? बच्चों, जो बच्चे हैं उनमें, जो गर्ल्स होते हैं, जो लड़कियां होती है लड़कियों में ज़्यादातर हो जाता है ये, देन बॉयज़। Many children will outgrow oligoarthritis by adulthood. In some children, it may spread to eventually involve more joints. ये फिर धीरे धीरे, अगर ये एक जॉइंट में हो जाता है, ये धीरे धीरे फिर बहुत ज़्यादा सारे जॉइंट्स में इफेक्ट कर पाएगा। ये जो ऑलिगो आर्थराइटिस है ये जो है इसमें जो है इन्वॉल्व जो होते हैं, मोर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता से। फिर है पॉली आर्थराइटिस। अब पॉली आर्थराइटिस क्या है? दिस टाइप ऑफ जिवेनो आइडोपैथिक आर्थराइटिस इफेक्ट 5 और मोर जॉइंट्स। ये भी 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स को जो है इफेक्ट करता है। ऑफन द सेम जॉइंट ऑन द ईच साइड ऑफ द मिडल side of the body. Polyarthritis can also affect the neck, jaw joint and the smaller joints such as those in the hands and feet. It is more common in girls than in boys and accounts for 20% of juvenile आइडोपैथिक आर्थराइटिस पेशेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। इसमें भी फिर 2 टाइप्स है। ये जो है ये भी ज़्यादातर लड़कियों में हो जाता है। इनमें स्मॉल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो लार्जर जॉइंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हैंड्स के जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट्स, वो सब इसमें जॉ जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और फिंगर्स के जॉइंट्स भी, हैंड्स के जॉइंट्स भी, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और नेक में भी ये कॉमन है। अब इसमें भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट है रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव पॉलीआर्टिकुलर जुवेनाइल आइडोपैथिक आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ए रूमेटाइड फैक्टर एंटीबॉडी इन द ब्लड। तो सेकेंड टाइप उसका है रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव पॉलीआर्टिकुलर जुवेनाइल आइडोपैथिक आर्थराइटिस वेयर देयर इज नो रूमेटाइड फैक्टर एंटीबॉडी इन द ब्लड। इसमें क्या होता है? इसमें रूमेटाइड फैक्टर जो है, रूमेटाइड फैक्टर एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव है। अब ये क्या है? इसके सब टाइप्स है। सब टाइप्स एज एट ऑनसेट एंड डायग्नोस। ये है रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव, ये है रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव। इसमें क्या है? 6 to 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें हो जाता है, और ये क्या 9 to 12 ईयर्स के बच्चे। अफेक्टेड लेस देन 5 जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और इसमें भी क्या होता है? लेस देन 5 जॉइंट्स इफेक्ट होता है। 6 months ऑफ द डिजीज विद 2 पॉजिटिव रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट एट लीस्ट 3 months अपार्ट। अब हम देखेंगे जो थर्ड वाला है वो क्या है। अब पहले यही देखेंगे ये क्या है। पॉलीआर्टिकुलर जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस पॉजिटिव आर्थराइटिस विद दिस टाइप ऑफ जुवेनाइल आइडोपैथिक आर्थराइटिस यूर चाइल्ड में ऑल्सो हैव अदर सिम्टम्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चे होते हैं रूमेटाइड नोड्यूल्स विच और हार्ड बम्प्स अंडर द स्किन। इसमें क्या होता है? बच्चे जो होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, रूमेटाइड जिनका पॉजिटिव आर्थराइटिस आता है, जो इसमें ये इसका पार्ट है पॉलीआर्टिकुलर का। अगर इसमें क्या हो जाता है? इसमें बच्चे जो है उसके स्किन के अंदर एक बम्प बन जाता है, हार्ड सरफेस, मतलब हार्ड बम्प्स बनते हैं अंडर द स्किन। एनीमिया हो जाता है, सिग्निफिकेंट फटीग, उनमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, विद सम वेट लॉस हो जाता है, और उनमें फीवर भी हो जाता है। ए जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। तो उनमें भी क्या उनको भी अपने आप को क्या लगता है कि वो वेल नहीं है, वो महसूस वो फील करते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दीज सिम्टम्स ऑकर व्हेन द डिजीज इज एक्टिव एंड अनट्रीटेड। ये जो सिम्टम्स हैं, एनीमिया, सिग्निफिकेंट फटीग है, या पुअर एपिटाइट विद वेट लॉस है, लोअर ग्रेड फीवर है, या ये कब आता है? जब ये कंडीशन जो पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस है, जब ये ट्रीट नहीं हो जाएगा, जब उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब ये सिम्टम्स देखने को मिलता है।
अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, पॉलीआर्टिकुलर जो है रूमेटॉइड फ्रैक्चर नेगेटिव आर्थराइटिस, इट कैन ऑकर एट एनी एज, ये भी जो है किसी भी एज में हो सकता है बच्चों में। फीमेल्स में ज़्यादा होता है देन मेल्स, यूजुअली स्टार्ट इज मनी जॉइंट एट द सेम टाइम। ये प्रॉब्लम है जब ये नेगेटिव, ये आर एफ नेगेटिव आर्थराइटिस जो ये पॉलीआर्टिकुलर है, इसमें क्या होता है, इसमें एट ए टाइम जो है मनी जॉइंट्स जो है बहुत सारे जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। सम यंग पीपल ओनली हैव पॉलीआर्टिकुलर juvenile idiopathic arthritis for a limited period of time, while others may have it for many years. जो आधे जो यंग पीपल हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें कम टाइम तक रहता है, बट आधों को बहुत क्रॉनिक हो जाता है, बहुत ईयर्स तक चलता रहता है। दिस टाइप ऑफ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस इज मोर लाइकली टू लॉस्ट इनटू द अडल्टहुड। अब हम लास्ट देखेंगे सिस्टमैटिक आर्थराइटिस क्या है। सिस्टमिक आर्थराइटिस ऑल्सो कॉल्ड स्टिल्स डिजीज, इसको जो सिस्टमिक आर्थराइटिस जो है इसको हम बोलते हैं स्टिल्स डिजीज। दिस टाइप ऑकर इन अबाउट 10 to 20% ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों में होता है 10 या 20% विद जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। ए सिस्टमिक इलनेस इज वन that can affect the entire body or many body systems beside arthritis. Systemic juvenile idiopathic arthritis usually cause persistent high fever and rash, which most often appears on the trunk, arm, legs. When fever spikes, it can also affect internal organs such as heart, liver, spleen, and lymph nodes. This type of juvenile idiopathic arthritis affect boys and girls equally and rarely affect the eyes. Pale pink red spots on the chest, upper arm, thighs and other parts of the body. अब जो ये सिस्टमिक आर्थराइटिस है इसको हम स्टिल्स डिजीज भी बोलते हैं। ये 10 या 20% लोगों में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये इफ़ेक्ट करता है पूरी बॉडी को। अब इनमें बच्चों में बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, बहुत हाई फीवर हो जाता है। इसमें बच्चे के जो स्किन्स है उसमें रैश आ जाते हैं। तो जो आर्म्स, लेग, ट्रंक है उनमें भी क्या होता है, उनमें भी बहुत ज़्यादा रैश आ जाता है। और ये इफ़ेक्ट करता है, जो ये डिजीज़ है, ये जो सिस्टमिक आर्थराइटिस डिजीज़ है, ये इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट करता है, हार्ट पे करता है, लिवर पे करता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स पे करता है ये इफ़ेक्ट। अब ये क्या है, ये बॉयज़ में भी इक्वली होता है और गर्ल्स में भी। और ये क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है आइज़ पे भी, जो और रेड स्पॉट्स होता है स्किन पे, चेस्ट पे रेड स्पॉट हो जाता है, अपर आर्म्स पे, थाइज पे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसमें क्या हो जाता है, उसमें बहुत सूजन आ जाता है, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स और कॉमन, और एनलार्ज बहुत बड़े स्प्लीन एंड लिवर हो जाता है। तो जो अब है नेक्स्ट एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, वो क्या है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी भी। दिस टाइप ऑफ आर्थराइटिस ऑफन अफेक्ट द स्पाइन, ये प्रॉब्लम है, ये इफेक्ट करता है सीधे ही स्पाइन पे, हिप्स पे एंड एंथीसीज, द पॉइंट वेयर टेंडन्स एंड लेगिमेंट्स अटैच टू द बोन्स, जहाँ पे टेंडन्स एंड लेगिमेंट जहाँ पे अटैच होता है किसके साथ, बोन्स पे, उन जगहों पे भी ये डिजीज़ है ये इफ़ेक्ट करता है। एंड ऑकर मेनली इन बॉयज़ ओल्डर देन 7 years, और ये जो है ये लड़कों में जो 7 साल के जो बच्चे हैं, उनके जो ओल्डर देन 7 years जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादातर हो जाता है। The eyes are often affected in this type of arthritis and may become painful and red. अब इसमें भी जो है बच्चे के जो आइज़ हैं, जो बच्चों के जो आंखें हैं वो इफ़ेक्ट होती है, वो रेडनेस हो जाती है उनमें और बहुत पेनफुल हो जाता है। अब हम इसके जो है सब टाइप्स देखेंगे, एज एट ऑनसेट एंड डायग्नोस्टिक। एंथीसाइटिस रिलेटेड 9 to 12 years ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। Arthritis enthesitis plus less than 2 years of the following: presence or history of sacroiliac joint, tenderness, inflammatory lumbosacral pain, positive human leukocyte HLA-B27 antigen, onset of arthritis in male, and less than 6 years old, acute anterior uveitis, history of ये greater than 6 years old, acute anterior uveitis and history of ankylosing spondylitis.
ये उसके डायग्नोस्टिक है इस जो एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस है इसका। एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, सैक्रोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रिटर्स डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्यूट एंटीरियर यूवेटस। अब इसमें क्या क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग इन द टेंडन ऑफ द फिंगर्स एंड टोज मेकिंग द फिंगर्स एंड टोज लुक लाइक सूसेज, दिस इज कॉल्ड डेक्टाइलाइटिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टोज होते हैं, जो टोज के जो फिंगर्स होते हैं वो फूल जाते हैं, उसमें सूजन आ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं वो क्या बनते हैं, वो लुक लाइक कैसा होता है, सूजेज लाइक, तो उसी को हम बोलते हैं डेक्टाइलाइटिस। मतलब इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज़्यादा टोज के फिंगर्स में हो जाए। फिर है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल जॉइंट हो जाता है ऑफ द फीट कॉल्ड टार्साइटिस। अगर पूरे फीट में, पूरे पैरों में अगर सूजन आ जाए तो स्मॉल जॉइंट्स में, तो उनको बोलते हैं टार्साइटिस। एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस में बी एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड बाउल। अब इसमें क्या आ जाता है, ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन किस में आता है, बाउल में भी आता है और स्किन पे भी आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है सूरियाटिक आर्थराइटिस। सूरियासिस क्या है, सूरियासिस एक स्किन डिजीज है। इट इज स्कैली रेड रैश दैट कैन डेवलप ऑन द स्कैल्प, बिहाइंड द ईयर्स, ऑन द आईलिड्स, आईलिड्स के पास जो ईयर्स है, जो कान के पीछे हो जाता है, एल्बोज, नीज, बटक्स पे और इन द बेली बटन। सम पीपल विद सूरियासिस may also have pits and ridges in their fingernails. Children or teenagers with psoriasis also have arthritis. This is called psoriatic arthritis. अब जब छोटे बच्चों में ये आर्थराइटिक होता है, ये सूरियासिस हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सूरियाटिक आर्थराइटिस। समटाइम्स द सूरियासिस स्टार्ट्स बिफोर द आर्थराइटिस। कभी कभी आर्थराइटिस के पहले ही सूरियासिस जो है स्टार्ट हो जाता है, स्किन डिजीज स्टार्ट हो जाता है। जब यही स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, क्रोनिक हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें क्या आते हैं, रिज्स आते हैं, पिट्स आते हैं, किसमें, फिंगर नेल्स में। और जो टीनेजर के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें क्या होता है फिर आर्थराइटिस, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो वो आर्थराइटिस में तब्दील होता है, जिसको हम सूरियाटिक आर्थराइटिस फिर बोलते हैं। अब कभी कभी क्या है, आर्थराइटिस के पहले ही कभी कभी जो है सूरियासिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्किन डिजीज स्टार्ट हो जाता है। बट समटाइम्स द आर्थराइटिस बिगिनस बिफोर द सूरियासिस। कभी कभी आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है सूरियासिस के बिफोर। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ सूरियासिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लू टू द करेक्ट डायग्नोसिस। सब टाइप, एज एट ऑनसेट डायग्नोसिस, सूरियाटिक 7 to 10 ईयर्स ओल्ड बच्चे जो होते हैं उनमें। आर्थराइटिस सूरियासिस प्लस 2 ऑफ द फॉलोइंग, डेक्टिलाइटिस, नेल पिटिंग, ऑनकोलाइसिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सूरियासिस। इट कैन ऑकर एट एनी एज। ये जो है किसी भी एज में हो सकता है, जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में इक्वली होता है। इट कैन इफेक्ट ए फ्यू और मनी जॉइंट, ये इफेक्ट करता है सारे जॉइंट्स को भी और फ्यू जॉइंट्स को भी। मनी इन्वॉल्व द हिप्स और बैक, जो पेशेंट्स होते हैं आधों को हिप और बैक ज़्यादा इफेक्ट हो जाए। एसोसिएटेड विद डेक्टालाइटिस देयर इज ए मॉडरेट रिस्क ऑफ यूविटस। अब इसमें क्या है, इसमें यूविटस भी होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन जो है वो आई में हो सकता है, आई का जो एक लेयर है अंदर की उसमें होता है, रेडनेस आ जाता है उसमें। और जो डेक्टालाइटिस है ये क्या है, इन्फ्लेमेशन आता है टोज जो होते हैं, फिंगर जो होते हैं पैर के, उनमें आता है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्टालाइटिस। अब हम कॉज देखेंगे। द कॉज ऑफ जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस आर नॉट नोन। अभी नहीं चल पाया है, अभी उसका काज जो है वो अननोन है। फैक्टर्स दैट कैन मे इन्वॉल्वड एलोन इन कम्बिनेशन इन जेनेटिक, द डिजीज में बी इनहेरिटेड, इन्फेक्शन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम। सिम्टम्स देखेंगे। पेन होता है, स्वेलिंग, टेंडरनेस इन द जॉइंट में ऑल्सो फील वार्म, मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस, लिम्पिंग गेट, यंगर चिल्ड्रन में नॉट बी एबल टू परफॉर्म मोटर एक्टिविटीज दैट दे रिसेंटली लर्न, फीवर, रैश, वेट लॉस, स्वेल ऑन लिफ नोड्स, फटीग और इरिटेबिलिटी, आई रेडनेस, आई पेन एंड ब्लर्ड विजन। Investigations. The diagnosis is essentially clinical laboratory investigations or only supportive. Full blood count, anemia, leukocytosis and evaluate platelets, ESR, peripheral blood film,
markers of inflammation. X-ray to look for malignancy. Anti-nuclear antibody identifies risk factor of uveitis. Rheumatoid fever assess prognosis in polyarthritis for early people. Others complement level: ASOT, ferritin, immunoglobulin, IgG, and IgM, HLA, B27, synovial fluid aspiration. There is no test for juvenile idiopathic arthritis. The doctor will try to rule out the other causes of arthritis and other diseases as the cause of the symptoms. To diagnose juvenile idiopathic arthritis, the doctor will take a complete medical history that includes a description of symptoms and perform a physical examination. The doctor will also examine the joint for signs of arthritis. The doctor may also order these tests: X-ray, MRI, laboratory test on the blood, urine, and joint fluid to help determine the type of arthritis. These include tests to determine the degree of inflammation and presence of the substance, anti-nuclear antibody, and rheumatoid factor. These tests also can help rule out other diseases such as infection, bone disorder, cancer, or an injury as the cause of the symptom. Treatment: there is no known cure for juvenile idiopathic arthritis. However, are safe and effective medications to help control the disease, and the goal of the treatment are to relieve pain, reduce swelling, increase joint immobility and strength, and prevent joint damage and complications. Treatment generally include medications and exercise. Medications used to treat juvenile idiopathic arthritis include following: non-steroid anti-inflammatory drugs, corticosteroid, disease-modifying anti-rheumatoid drugs. Corticosteroid, joint infection, biological modifying agent, exercise and physical occupational therapy. Complications: if it is not treated, juvenile idiopathic arthritis can lead to permanent damage to joint, interfere with a child's bones and growth, chronic long-term arthritis and disability, loss of function. Vision problem include loss of vision caused by the uveitis, inflammation inside the eye, inflammation of the membrane surrounding the heart, pericarditis, and lung pleuritis in systemic जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस. और अगर ये जल्दी अपने टाइम पे ट्रीट नहीं हो सकता है, नहीं होगा, अपने ही टाइम पे वो ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं करेगा, तो उनको फिर जॉइंट डैमेज हो सकता है परमानेंटली. और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है, उनमें ये क्रॉनिक हो जाएगा और डिसेबिलिटी हो जाएगा, उनको वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे. जो उनकी आइज़ हैं उनमें भी इफ़ेक्ट हो जाएगा, विजन में प्रॉब्लम आएगा, मतलब वो बच्चे जो है उनको देखने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगा. और ये क्या है, जो भी हार्ट है, लंग्स है, उनमें भी इफ़ेक्ट करेगा ये, अगर टाइम पे ये जो बीमारी है ये ट्रीट नहीं. इसलिए जब भी इंसान पेशेंट को लगे कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाना होता है.